तैयारी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश है? सब। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग वचन सुनते हैं। और अभी आज के दिन मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ आग की प्रार्थना, फायर प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। आग की प्रार्थना। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरे साथ आप लोग खोलिए, मेरे साथ आप लोग खोलिए ले व्यवस्था। प्रभु 6वां अध्याय, 6वां अध्याय हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से 12 और 13 आयत, 12 और 13 आयत, 9 आयत भी पढ़ेंगे। हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि इधर के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वेदी पर आग जलती रहे, वह आग जलती रहे, वो कभी बुझने न पाए। बूझ नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेदी पर आग चलते रहे, वो कभी बूझने ना पाए। और 13 तक पढ़ लिया ना? हाँ। 13 तक। तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना वेदी, प्रार्थना वेदी। जब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, आग जलते रहता है हमारा अंदर, आग जलता रहता है हमारा घर पे, आग जलता रहता है हमारा चारों तरफ। प्रार्थना का वेदी, अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो वेदी थोड़ा सा क्या होता है कहने से, वेदी थोड़ा सा यानी उसके ऊपर जो आग जल रही है वो धीरे धीरे थोड़ा सा थमने लगता है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगता है। तो परमेश्वर की वचन से आज मैं आप लोग के बीच में फायर प्रेयर के विषय में थोड़ा सा टीचिंग देना चाहता हूं, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में। एलिया गिरा हुआ वेदी को मरम्मत किए और प्रार्थना किए और आग उतर कर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर की वचन में पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक अध्याय 18, 38 आयत, 18 का 38, पहला राजा की पुस्तक। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया, गेडे में का जल का भी सुखा दिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये लिया प्रार्थना किए और आग उतर कर आए। ये लिया क्या किए? प्रार्थना किए, आग उतर कर आए। इसका मतलब यह है जब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की अदृश्य आग निकल कर आती है जब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं। बट यहां पर गिरा हुआ वेदी को मरम्मत करना आना चाहिए। गिरा हुआ वेदी को मरम्मत करना मतलब हम लोग हो सकता है हम लोग प्रार्थना करना छोड़ दिए होंगे, पहला प्रेम को छोड़ दिए होंगे, बाइबल स्टडी करना बंद कर दिए होंगे,
वचन सुनना थोड़ा कम किए होंगे, इसका मतलब हमारा वेदी गिर गया है। और गिरा हुआ वेदी को हम लोग फिर से रिपेयर करना आना चाहिए, मरम्मत करना आना चाहिए, फिर से खड़ा करना आना चाहिए। फिर थोड़ा सा परमेश्वर, यानी आपने मरम्मत किया गिरा हुआ वेदी को, तो वो आग बुझेगा नहीं। परमेश्वर की वचन में 3 जगह पे जैसा भी आप लोग ने पढ़े, वहां पर वेदी के ऊपर आग हमेशा चलता रहे, ऐसा लिखा हुआ है। वेदी पर आग हमेशा जलता रहे। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, दाऊद भजनकार कहता है इस प्रकार, भजन संहिता अध्याय 39 का 3 आयत। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। आमीन आमीन आमीन। ये परमेश्वर की वचन में, वचन को लेकर यानी मनन कर रहा था, और उसकी हृदय में आग जल रहा था। परमेश्वर की वचन में यही लिखा है, भजन संहिता 39 का 3 में, 39 का 3 में यही लिखा हुआ है। आज यानी जो लोग वचन को मनन करते रहते हैं, जो लोग वचन को मनन करते रहता है, उनके अंदर परमेश्वर का आग, वो आग परमेश्वर लेकर आता है। मेरा हृदय के अंदर अंदर जल रहा था, और सोचते सोचते आग भड़क उठी। यानी परमेश्वर के बारे में सोचते रहेंगे, वचन के बारे में सोचते रहेंगे, इसको कहते हैं मेडिटेशन। हम जितना वचन को लेकर मनन करते रहेंगे, उतना हम लोग फायर प्रेयर कर सकते हैं, आग का प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर की वचन में अलग अलग जगहों पे कुछ लोगों ने प्रार्थना किए, और परमेश्वर की आग आया उस जगहों पे, परमेश्वर की आग आया उस जगहों पे। परमेश्वर की वचन में यिर्मयाह के विषय में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में यिर्मयाह के विषय में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में देखिएगा, यिर्मयाह की पुस्तक 5 अध्याय 14 आयत, यिर्मयाह 5 का 14 आयत। 14 का जी, 5 का 14, यिर्मयाह की पुस्तक। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगी। आमीन आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देख, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगी। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखेगा, यिर्मयाह के मुंह में परमेश्वर आग को रखा था, यिर्मयाह के मुंह में आग को रखा था। तो परमेश्वर की वचन में एक प्रकार का हमारा जीभ जो है वो आग है, जीभ आग है। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा मुंह में परमेश्वर आग को रखता है, रखना चाहते हैं, और भविष्यवक्ता लोग के मुंह में आग रखते हैं। परमेश्वर की वचन में भविष्यवक्ता लोग प्रार्थना करने से आग रिलीज होता है। जैसा एलिया ने प्रार्थना किया तो आग उतर कर आया और उस वेदी को भस्म कर दिए, पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय का। तो इसी प्रकार परमेश्वर की वचन में याकूब की पत्री में लिखा रहता है, मुंह जो है, जीभ जो है, वो आग है करके लिखा रहता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में याकूब की पत्री
याकूब की पत्री अध्याय 3 और वचन 5 और 6 दोनों आयत हम पढ़ेंगे। 5 और 6 दोनों आयत पढ़ेंगे। याकूब की पत्री तीसरा अध्याय 5 और 6। तीसरा अध्याय 5। जी वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बस 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 ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर 3 का 6 और 7 आयत में, 5 और 6 आयत में याकूब की पत्री में, वैसा है जीभ एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ क्या है? आग है। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो वो आग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वो आग बढ़ेगा। और यिर्मयाह के मुंह में परमेश्वर आग को रखा था, वैसे ही कुछ लोगों के मुंह में परमेश्वर आग को रखता है ताकि कुछ चीजें भस्म हो जाए। सामने वाले शत्रु लोग को लकड़ी बना देंगे परमेश्वर, और आपके मुंह में जो आग है वो लकड़ी जैसा कुछ लोगों को जला देगा, भस्म कर देगा। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं आज बता रहा हूं फायर प्रेयर के ऊपर। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे द्वारा आग की प्रार्थना कराना चाहते। हम लोग जितना बाइबल में मैंने 70-80 संदेश पवित्र आत्मा की आग के ऊपर तैयार करके रखा हूं। हालेलुया। इस शहर में जब जब प्रभु ले आते हैं, और परमेश्वर स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो, यानी कोई भी शहर में मैं जाता हूं, यानी आग लगाने के काम परमेश्वर कराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यानी कुछ प्रभु के दास लोग को पवित्र आत्मा की आग लगाने के लिए, जादू टोना की चीजों को जलाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को जलाने के लिए किसी के परिवार में प्रभु भेजता है, किसी के पास परमेश्वर भेजता है, किसी से परमेश्वर मिलवाता है ताकि यानी आग ट्रांसफर हो, पवित्र आत्मा की आग ट्रांसफर हो। हालेलुया। परमेश्वर की आग परमेश्वर आपके अंदर लाएंगे, आपके मुंह में परमेश्वर की आग प्रभु लाएंगे। तो यहाँ पर प्रार्थना जीवन हमको मेंटेन करना है, प्रार्थना जीवन को हमको बढ़ाना है। जितना हो सके उतना आग के विषय का रेफरेंसेस है वो सब आप लोग के पास होना चाहिए, तब अच्छे से फायर प्रेयर कर सकते। हालेलुया। प्रभु की वचन में सुंदर विषय है मेरे प्रिय। 120 लोग एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे थे। सबके ऊपर क्या आया? आग के जीभे उतरा है। यानी परमेश्वर की वचन में, पता नहीं मैं इस जगह पर जब आता हूं, इस घर में जब आता हूं, कुछ सबसे हटके संदेश आते हैं। नॉर्मल वाला मैसेजेस नहीं है, वो बहुत गैर करने वाला भेद भरा संदेश आते हैं। तो अगर ये वो संदेश को समझ गया तो आग से भर जाएंगे आप लोग, आग से भर जाएंगे। एक्चुअली ये पर्सनल संदेश है। इस पर्सनल संदेश को परमेश्वर आप लोग को सुना रहे, आप लोग को बतला रहे, ताकि यानी आग घर पर है, उस घर पर भूत प्रेत लोग आ सकते हैं क्या? आग जीभ में है तो आपको कोई कुछ कर सकते हैं क्या? परमेश्वर की वचन में मैं बस 2-3 घटनाएं, यानी इस संदेश ऐसा संदेश है 2-3 घंटा भी बता सकते हैं, इतना खास है। ये मिलना बहुत मुश्किल है मालूम, बट जिसके पास परमेश्वर का अभिषेक है, जिसके पास परमेश्वर का प्रकाशन है, जिसके पास वचन का, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन का वरदान है, और जिनके पास
मैं कहना चाहता हूं, आग भरा जीवन है, वही वचन की यानी आग की गहराई में जा सकते। हालेलुया, आग की गहराई में जा सकते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, आप आग को स्टोर करते जाओ आपके घर पे। हालेलुया, कोई आग स्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ, जोर से भी बोल सकते हैं। यस, जितना आग स्टोर करके रखेंगे, समय आएगा तो जगह जगह आग लगा सकते हो। हालेलुया, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर की आग रिलीज करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु आपकी आग जाने पाए उस जगह पर, परमेश्वर आपकी आग आने पाए इस जगह पर, उस आग से परमेश्वर सब कुछ नष्ट कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, सब कुछ हटा दो, सब कुछ दूर कर दो। अगर आप प्रार्थना करेंगे, यानी आग को लेकर कितना समय तक हम प्रार्थना कर सकते हैं? सिर्फ आग, मतलब है ना, 10 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, कितना देर तक कर सकते हैं आग का प्रार्थना। यानी आग की आयतों को लेकर, वचनों को लेकर और प्रार्थना करते रहना। मान के चले आपके पास 100 आयत थे आग के ऊपर, कितना देर कर सकते हो आप? 1 घंटा के ऊपर चला जाएगा। 50 आयत है तो वो भी 1 घंटा, यानी 50 रहेगा तो 1 घंटा कर ही लेंगे हम। और 10-20 रहेगा तो थोड़ा सा कम रहेगा तो हम लोग थोड़ा 15-20 मिनट करेंगे। मैं यानी ये बताना चाहता हूँ, यानी फायर प्रेयर आप थोड़ा करें या ज्यादा करें, उसमें फायर रिलीज होता है। हालेलुया, थोड़ा करे या ज्यादा करे, फायर रिलीज होता है। तो यहां पर हम लोग अगर फायर प्रेयर करना आ गया, फायर प्रेयर करना अगर आ गया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों प्रेरित लोग डरे नहीं है? क्यों इस्राएली प्रजा डरे नहीं है? क्यों दाऊद डरता नहीं है? भाई वो प्रैक्टिस किया वचन का मनन करना, वो प्रार्थना करता था, तो दाऊद के जीवन में परमेश्वर का आग प्रभु भेजा है। प्रेरित लोग के जीवन में परमेश्वर की आग को परमेश्वर भेजा है। आज वो आग इस जगह पर आने पाए यीशु के नाम से, वो आग आप लोग के जीवन पे आने पाए यीशु के नाम से। देखिएगा प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 1 से 4 तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 1 से 4 तक, जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु की वचन में 120 लोग, ये कहा लिखा है एक का प्रभु की वचन में 13, 14, 15 आयत में प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा रहता है। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, ये 14 आयत 1 का 14 में, ये सब प्रेरितों की काम 1 का 14, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर हम लोग कंटिन्यूअल प्रेयर करने वाला यदि हम है तो हमारा जीवन आग से भर जाएगा। निरंतर प्रार्थना मतलब है ने 7 बार प्रार्थना कर सकते हैं आप लोग, हाफ एन आवर 3.5 घंटा हो जाएगा। 1-1 घंटा 7 घंटा कर सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा देर में 2-3 घंटा में एक बार, 2-3 घंटा में एक बार ऐसा प्रेयर्स करते जाएंगे, वो कंटिन्यूअल प्रेयर में चला जाएगा। या फास्टिंग प्रेयर, इन्होंने यहाँ पर लगभग 7 से 9 दिन तक उपवास प्रार्थना किए, तब जाकर परमेश्वर अद्भुत रीति से इन सबके ऊपर आग को भेजा था, आग के जीवों को भेजा था परमेश्वर। इसको कहते हैं मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हो, आग को लेकर अगर प्रार्थना कर रहा है, आग को याद करके यदि आप प्रार्थना कर रहा है, आग के लगाने का प्रार्थना यदि आप कर रहा है, कमांडिंग प्रेयर यदि आप कर रहा है, इसका मतलब है आपके द्वारा परमेश्वर फायर प्रेयर करवा रहा है, आपके द्वारा फायर प्रेयर करा रहे हैं। अगर हम लोग फायर प्रेयर कर रहे हैं तो जरूर परमेश्वर वो जादू टोना को जला देंगे, परमेश्वर मंत्र तंत्र चीजों को नष्ट कर देंगे, भस्म कर देंगे, पुस्तक को भी जला देंगे परमेश्वर। किसी किसी का दिमाग को परमेश्वर यानी उनकी सोच विचारों को जला देंगे परमेश्वर। आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर यानी उपवास प्रार्थना जब भी हम करते हैं, यहाँ पर 120 लोग नया नियम में उन्होंने प्रार्थना किए, उपवास प्रार्थना किए, उन सबके ऊपर फायर आया। आज वो फायर परमेश्वर हमारा अंदर लाना चाहते। जब वो फायर हमारा अंदर आएगा तो हम लोग फायर को याद करके प्रेयर करेंगे, वो फायर को लेके प्रेयर करते, आग को लेकर। तो आज प्रभु की वचन में हम लोग का प्रार्थना जीवन नहीं है तो वो फायर प्रेयर हम नहीं कर सकते। उपवास प्रार्थना जीवन नहीं है, हम लोग आग की प्रार्थना नहीं कर सकते। हम निरंतर प्रार्थना करने वाला यदि नहीं है, हम आग की प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रभु की वचन में मूसा 40 दिन 40 रात प्रार्थना किए थे, उसकी चारा चमक रहा था, उसकी चारे से किरणें निकल रही थी। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक में उसने प्रार्थना करके उठा था, उसके मुंह से आग के जीवे यानी प्रभु की वचन में लिखा रहता है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 का 34 का निर्गमन की पुस्तक। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। तब हारून और उसके सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब वह मूसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मूसा परमेश्वर से बातें करता था। मूसा परमेश्वर से क्या करता था? बातें करता था। हम परमेश्वर से जितना बातें करेंगे, परमेश्वर के हुजूरी में जितना समय बिताएंगे प्रार्थना में, उतना आग निकलेगा मुंह से, चारा से आग निकलेगा। आपकी चारा को कोई देख नहीं पाएंगे, आपके तरफ कोई गड़बड़ी चीजें भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का
किरणें आपके मुंह से निकलेगा, आपकी चेहरा से निकलेगा, आपके जीभ से निकलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर मूसा 34 का निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 34 वर्स 28 में यदि हम देखेंगे 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ था, फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। तो परमेश्वर की आग उसकी चारा में आ गया और किरणें निकल रहा था। इसका मतलब है ना, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे, मुंह से चारा से आग निकलेगा। दुष्ट आत्मा निकालते समय कई जगह पे हम आपकी आंख को नहीं देख पा रहे, आंख में आग है बोलते। दुष्ट आत्मा को निकालते समय चारा में आग है करके बताते हैं। यहाँ पर मूसा को पता नहीं चला, उसका चारा चमक रहा था। तो कभी कभी आप लोग का बढ़ती, आपकी लोग का उन्नति और आप लोग का थोड़ा सा आशीष आप लोग को समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, बट आत्मिक दुनिया में वो होते रहता है। वो चंगाई हो, चमत्कार हो, आशीष हो, वो अदृश्य रीति से वो होते रहता है। वो होने के बाद जैसा फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में स्कैनिंग के लिए, सिटी स्कैन के लिए जाएंगे, माँ के गर्भ में यानी वो बेटा दिखेगा नहीं। वो 9 मंथ के बाद पूरा तैयार हो जाता है बेटा। धीरे धीरे यानी आवाज आने लगेगा, 8 बीट आने लगेगा और थोड़ा सा हिलने का, थोड़ा सा वो पूरा लाइंस दिखेगा 1 महीना में, यानी जब स्कैन कराते। उसका मतलब है बच्चा नहीं है क्या, अंदर है, बट वो क्या हो रहा है, अदृश्य रीति से वो बढ़ रहा है। उसी प्रकार हमारा भविष्यवाणियां भी, हमारा आशीष भी, हमारा चंगाई भी, हमारा उन्नति भी, हमारा आशीष, ये अदृश्य रीति से वो तैयार होता है। 9 मंथ्स, 7 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, जैसे वो तैयार हो जाता है, पूरा बाहर आ जाता है। फिजिकल वर्ल्ड में दिखने वाला संसार में वो सामने दिखने लगता है, आ जाता है। तो आज परमेश्वर चाहते हैं हम लोग के जीवन से फायर प्रेयर करने का, फायर प्रेयर निकले हमारा मुंह से, आग की प्रार्थना निकले हमारा मुंह से। तो बस एक और आयत को हम पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। प्रभु की वचन में देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 3 और 4, 5, 8 का 3, 4, 5 और रेवलेशन 8 chapter verse 3, 4, 5। 8 का 3, 4, 5। हाँ। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब हालेलुया। हाँ, 5 तक हो गया। हाँ। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में या प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 8 अध्याय में इतनी सुंदर बातें लिखा हुआ है, यानी अच्छी बातें लिखा हुआ है। क्योंकि हर एक यानी प्रभु की वचन में, प्रकाशित वाक्य में जैसा भी लिखा हुआ है, यानी वास्तव में देखने से एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया, वेदी की निकट खड़ा हुआ और उसके बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों के प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के साथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया, और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, पृथ्वी पर डाल दी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आग डालेंगे पृथ्वी के ऊपर, जहां जहां डालना है आग वहां डालेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। जिस शहर पे डालना है, जिस नगर पे डालना है, जिस घर पे डालना है, जिस व्यक्ति के ऊपर डालना है, स्वर्गदूत डाल देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना के यानी क्या मिला रहा है? स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और यहाँ पर हमारा प्रार्थनाएं और प्रभु की वचन में वेदी के ऊपर से, जैसा वहां पे लिखा है, आग भरी, वेदी के ऊपर का आग भरी, और कहाँ डाल रहा है? पृथ्वी के ऊपर डाल रहा है। हम लोग फायर प्रेयर करेंगे तो आग कहाँ डालेंगे? पृथ्वी के ऊपर डालेंगे। गलत जगह पे डालेंगे क्या स्वर्गदूत? डालना इस शहर में, दूसरे शहर में डालेंगे क्या? डालना वहां पर जिस जगह से वे आते हैं तो वहां डालेंगे या उसके बगल वाला शहर में डालेंगे? यहीं पे डालेंगे। स्वर्गदूत यानी गलत रीति से गलत जगह पे नहीं डालते हैं। जहां डाल रहे उन लोग का निशाना नहीं चुकता है। हालेलुया। मेरे को बहुत दिन तक दिखा नहीं था, जरूर प्रभु की वचन में, यानी पर स्वर्ग राज्य में आग जैसा आग भरा हुआ कांच समुद्र है। कौन सा? देखिएगा उसको, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 15 का 2। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। रुको। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। हालेलुया। कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं, आज से आप लोग को आपकी प्रार्थना में आग दिखने पाए यीशु के नाम से। आपको फायर एंजल्स दिखने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करेंगे, आग का दूत दिखेंगे, आग के दूत आएंगे। प्रभु की वचन में यहाँ पर प्रभु का, यानी ये वचन मैंने कभी ध्यान नहीं दिए 15-20 साल में, कभी यानी आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, मैंने कभी नहीं देखा ये आयत। प्रभु ने ये आग का संदेश जब दे रहा था तो ये वाला प्रकाशन भी दिए। स्वर्ग राज्य में आग का स्टोरेज है, आग का स्टोरेज। जैसा पुराना गाड़ियां रखने के लिए गैरेज रखते हैं, जैसा रेशन रखने के लिए हमारा स्टोर रूम रहता है, वैसा स्वर्ग में एक समुद्र भी है जिसमें आग है। और उसी प्रकार यानी फायर स्टोरेज, फायर रूम, फायर स्टोर रूम, जहां पर आग रखे हुए हैं। कितना आग चाहिए आप लोग को? थोड़ा चाहिए, थोड़ा ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। देखिएगा 14 का 18, आग का उसके ऊपर स्वर्गदूत को रखा है परमेश्वर। 14 का 18 रेवोल्यूशन, 14 का 18 रेवोल्यूशन। यस। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चौका हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। आग का जीवे कहां से आए? प्रेरित लोगों के ऊपर आग का जीवे कहां से आए? स्वर्ग से आए। स्वर्ग दूत बोले हुआ, स्वर्ग से आए। इसका मतलब है फायर स्टोरेज में आग की जीबे भी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं यहाँ पर आग के ऊपर अधिकार रखने वाला एक दूत के बारे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। 14 का 18 आयत में लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत जिसे
आग पर अधिकार था। आग पर अधिकार वाला एक स्वर्गदूत है। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम लोग को भी परमेश्वर आग पर अधिकार देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आग पर अधिकार देंगे। तो प्रभु की वचन में देखिएगा, सूरज के ऊपर एक स्वर्गदूत खड़ा है। सूरज के पास कोई जा सकते क्या? नहीं। पर बाइबल में लिखा रहता है 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 17-18। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस मैं खाओ। जो बताता हूँ उससे कोई पढ़िएगा, फिर आगे मत पढ़िएगा। तो परमेश्वर की वचन में दानपूर्वक देखिएगा, सूरज के पास कोई जा सकते हैं? सूरज में क्या रहता है? आग, हीलियम गैस। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी रेस। मैं कहना चाहता हूं आग सूरज के अंदर है। तो उस सूरज के ऊपर एक स्वर्गदूत को खड़ा किया परमेश्वर। तो इस स्वर्गदूत के अंदर क्या होना चाहिए? हालेलुया। तो ध्यानपूर्वक सुन रही है, आज ध्यानपूर्वक सुन रही है। तो आज परमेश्वर की वचन में कितना आग का प्रकाशन प्रभु की वचन में। आज मैं कहना चाहता हूं, आज के दिन से आप लोग फायर प्रेयर करने वाला हो जाए। स्वर्ग राज्य में आग बहता है, परमेश्वर के सिंहासन में आग है, परमेश्वर की आंखों में आग है। पर मेरे प्रियो, आग का तलवारे के बारे में कभी सुने आप लोग? आग के तलवारों के बारे में कभी सुने? फायर, यानी मैं कहना चाहता हूं आग के, यानी फायर स्वॉर्ड्स। आज यानी आग का तलवारों को लेकर, ज्वालामुखी तलवार को लेकर स्वर्गदूत रहते हैं। वो तलवारें सौटो इधर आ गया, आपके घर के चारों तरफ तलवारों का यानी भाड़ा लग गया। कैसा रहेगा? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में एलीशा प्रार्थना किया उसकी सेवक के लिए। जैसा प्रार्थना किया, आग खुल गया और पूरा वो जगह लाखों लोगों से अग्निमय, यानी प्रभु की वचन में लिखा रहता, अग्निमय घोड़े और सवार और रथ दिखाई दी। मैं कहना चाहता हूँ, यानी हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर शकीना ग्लोरी को उतारेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, आग को बेच के भस्म कर देंगे। आज प्रभु की वचन में बस परमेश्वर हमारा भस्म करने वाला आग है। उनके सामने आग बहता है, सिंहासन के सामने। परमेश्वर के सिंहासन आग से भरा हुआ है और परमेश्वर उस आग के दूत के साथ आने वाला है। तो आज हमारा जीवन पे, आज हमारा परमेश्वर की आग आने पर यीशु के नाम से हम लोग आग का, शैतान आग का, बाइबल में लिखा रहता है आग का तीर फेंकता है। शैतान आग का तीर फेंकता है, उसको बुझाना है तो हम लोग को फायर प्रेयर करना है। देखिए, उसको आयत को पढ़ के हम समाप्त करते हैं। कुछ जादू टोना का चीज़ों को जलाने के लिए भी हमको फायर प्रेयर करना है। जादू टोना की शक्तियों को जलाने के लिए भी हमको फायर प्रेयर करना है। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 का 16 आयत में लिखा रहता है, आग के तीरों को बुझा सकेंगे, ऐसा लिखा रहता है। आग के तीरों को कैसा बुझाएंगे? वचन के तलवार के द्वारा, परमेश्वर की विश्वास के डाल के द्वारा और फायर प्रेयर के द्वारा। बाइबल में लिखा रहता है इफिसियों का 6 का
12 से 17 तक वहां पर सब प्रकार की प्रार्थनाएं ऐसा लिखा रहता है। यानी कुछ ऐसी प्रार्थना है आग के तीरों को बुझा देगी, आग के तीरों को भस्म करके नष्ट कर देगी। वो कौन सा प्रेयर है? 6 का 16, 17, 18 वहां पर लिखा रहता है। हर समय हर प्रकार की प्रार्थनाओं के द्वारा क्या करें? हर समय बुझाएगा। 18 में है, 6 का 16 और 18 में है, पढ़ लिए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए, हाँ, लगातार विनती किया करो। 16 आयत, 6 का 16 एफेसियों का। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन, हालेलुया। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ये जलते हुए तीर क्या होता है, 6-7 विषय बताया, बड़ा मजा आया। मैं कुछ ऐसी खास संदेशों के लिए तलाश में रहता हूँ। परमेश्वर मेरा हृदय, मेरा मन जानते हैं, तो वैसी टाइप का संदेश मिलता है। बस थोड़ा सा वो लेने के लिए उस टाइप के लोग नहीं मिलते हैं जिस टाइप का भोजन मैं खिलाना चाहता हूँ। बट प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो, धीरे धीरे थोड़ा मिल रहा है। थोड़ा सा धीरे धीरे परमेश्वर पूनम जैसा कुछ परमेश्वर कुछ लोगों को दे रहा है जो थोड़ा सा ऊंचे भोजन, हाई लेवल के डाइट चाहिए, नहीं चाहिए? दाल भात खिलाना है तो मेरा जरूरत नहीं है ना। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ यानी थोड़ा सा स्वादिष्ट भोजन लेकर जाता हूँ, थोड़ा सा हाई लेवल वाला भोजन को लेके जाता हूँ, ताकि वो खा के क्या हो जाए, तृप्त हो जाए, मजबूत हो जाए, आग से भर जाए। हालेलुया। कुछ प्रभु के दास लोग यानी हमको दूध पिलाते हैं, दूध की जगह पर दूध पिलाते। कुछ प्रभु के दास लोग रोटी खिलाते हैं, कुछ प्रभु के दास लोग दाल भात खिलाते हैं, कुछ प्रभु के दास लोग हमको यानी मटन और रोटी खिलाते हैं, और कुछ प्रभु के दास लोग मटन से भी स्वादिष्ट चिकने भोजन पदार्थों से प्रभु हमें तृप्त करते हैं। कुछ ऐसे प्रभु के दास लोग हैं यानी हाई लेवल की डाइट खिलाते हैं जो पूरा स्वर्ग से मिला है, तो वो खाएंगे तो कमजोर पड़ेंगे एकदम। अब उनको पंख मिल जाएंगे उड़ने के लिए, ईगल विंग्स, वो आपके पंख मिल जाएंगे, फिर उड़ते रहेंगे आत्मिक क्षेत्र। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा, प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और फायर प्रेयर आने पाए और फायर प्रेयर करना आप लोग सीख जाए और आपकी प्रार्थना में आग आने पाए, आपके आत्मिक जीवन में आग आने पाए, आपके घर पे, आपकी सेवकाई पे आग आने पाए, आपकी खलीशा में आग आने पाए, और सब जगह फायर एवरीवेयर, सब जगह आग रहे। हालेलुया। आग के बीच में रहना है, आग को लेकर चलना है। 70-80 संदेश है आग के ऊपर। ये 70-80 संदेश अगर मिल जाता तो पूरा यानी पूरा हर स्टेट में, हर शहर में, हर नगर में, हर देश में, हर राज्य में आगी आग, आके आके, आगी आग, सामर्थ, वचन। तो परमेश्वर आने वाले दिनों में आप लोग के साथ ऐसा ही करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है यीशु मसीह, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, अच्छा हो जाता वो अभी सुलग जाती। हालेलुया। आज आग लगने पाए
और आज के दिन से आग का अभिषेक मिलने पाए, आग का बपतिस्म मिलने पाए और आग की प्रार्थना करना भी आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस सेक्शन को हम समाप्त करके थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस जगह पे पिता, इस शहर में पिता आने के लिए अवसर प्रदान कर रहे प्रभु। मैं प्रभु जी परमेश्वर बिजी शेड्यूल में पिता आपके प्रिय लोग को याद करके, स्मरण करके इस जगह पर मैं प्रभु पहुंचाऊं परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता आप अनुग्रह कीजिए, कृपालु परमेश्वर आप कृपा कीजिए, दयालु परमेश्वर आप दया कीजिए प्रभु। अद्भुत आशीषों से आपके प्रिय लोग का आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। अद्भुत कार्यों से आपके प्रिय लोग को भर दो पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी परमेश्वर सब जगह आग लगने पाए यीशु के नाम से। इस घर पर पिता प्रभु जी स्तुतियों पिता पवित्र आत्मा की आग का प्रभु जी परमेश्वर लहरे इस जगह पर प्रभु जी परमेश्वर आग के ओले और प्रभु जी पवित्र आत्मा की आग का प्रभु जी परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय प्रभु जी 5, 6, 7 में जैसा लिखा है प्रभु जी स्तुतियों पिता स्वर्गदूतों को आग भर के वेदी का आग भर के पिता परमेश्वर जिस स्थान पर छोड़ना है उस स्थान पर प्रभु आग का प्रभु जी परमेश्वर गोले गिरने पाए यीशु के नाम से, ओले गिरने पाए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी दुष्ट आत्माएं नष्ट होने पाए। ताकि परमेश्वर हम प्रार्थना करते जंतर मंत्र प्रभु जी जादू टोना मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग के जीव में आग आने पाए, आपके प्रिय लोग के घर पर आग आने पाए, सेवकाई में आग आने पाए प्रभु। और हमेशा पिता वेदी पर आग प्रभु जी जलते रहे यीशु के नाम से। और वो प्रभु जी भस्म ना होने पाए और खत्म ना होने पाए। और सब प्रभु जी परमेश्वर जादू टोना की ताकतों को चला दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। हर एक शैतान की तीरों को चला दो पिता, बुझा दो पिता परमेश्वर। और अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु, अनुग्रह करो, कृपा करो परमेश्वर। और पूरी रीत से पिता सब जगह पिता पवित्र आत्मा की आग आने पाए यीशु के नाम से। सब जगह पिता पवित्र आत्मा की आग आने पाए यीशु के नाम से। और रबा शलरबा आपके प्रिय लोग के अंदर आग आने पाए, आपके प्रिय लोग के आंखों में आग आने पाए, आपके प्रिय लोग के जीभ में आग आने पाए यीशु के नाम से। घर के चारों तरफ आपके बाड़ा बांधो प्रभु जी परमेश्वर। आपके स्वर्गदूतों को खड़ा कर दो पिता प्रभु जी। आपके तलवारों को प्रभु जी आपके प्रिय लोग को दीजिए परमेश्वर। अभिषेक वक्त फायर प्रेयर कर रहे परमेश्वर। और रबा शलरबा आग से भर दो पिता प्रभु जी, पवित्र आत्मा का आग से भर दो पिता। पेंतकोस्त के दिन 2 का 1 से 4 प्रेरितों के काम की पुस्तक में आग का जीवे आए, उसी प्रकार पिता इस जगह पर फायर एंजल्स आने पाए यीशु के नाम से, आग के दूत आने पाए। और प्रभु जी परमेश्वर साथ ही साथ इस जगह पर पिता आग के तलवारें आने पाए यीशु के नाम, इस जगह पर पिता आग के जीवे आने पाए यीशु के नाम से। और आपके प्रिय लोग आग से भर जाना चाहिए प्रभु जी परमेश्वर। मूसा का प्रभु जी, एलिया का प्रभु जी जैसा हमने सुने परमेश्वर, छारा से मुंह से आग निकलने पाए और जीभ से प्रभु जी आग निकलने पाए प्रभु जी। इस क्षेत्र को पिता आपकी आग से कवर कर दो पिता, आग से छुपा लो पिता इस घर को पिता। और आपके प्रिय लोग को प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए पिता। आपके प्रिय लोग का आत्मिक जीवन जो ठंडा टाइप का है पिता, वो प्रभु जी परमेश्वर घरमाट महसूस करने पाए, आग आने पाए आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में आग आने पाए यीशु के नाम से। और पूरी रीत से घर पर आग आने पाए और आपके प्रिय लोग के जीव में, आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता आग आने पाए प्रभु, आंखों में आग आने पाए, चारा में आग आने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और आज के दिन से परमेश्वर की आग सब जगह आने पाए और फायर प्रेयर की जगह आपकी वचनों को लेकर उस आग आपके साथ परमेश्वर रखेंगे। और उस आग के द्वारा कोई भी मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां, कोई भी अशुद्ध और दुष्ट आत्माएं, कुछ भी आपके आसपास करीब कदापि कभी नहीं आएगा। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और आग भरा जीवन प्रदान करे और फायर कैरियर्स आपको ले जाने वाले आपको बनाए और साथ ही साथ आग के बीच में रहने वाला बन जाए यीशु के नाम। गॉड ब्लेस यू।
God bless our Chhattisgarh. God bless our Madhya Pradesh. God bless our India. God bless you all. Thank you for watching.